निदिशा किड्स वर्ल्ड का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत समय बाद यह वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्योंकि हमारा ये कोचिंग को दोबारा हम लोग शुरू कर रहे हैं। उन सारे गांव में दोबारा से शुरू करेंगे जहां पर हमारा निदिशा किड्स वर्ल्ड पहले से चलती थी और बंद हो गई थी। अच्छा, ये कोचिंग को बंद करने का एकमात्र कारण हम लोग का ये था कि जब हम लोग इस कोचिंग को लगभग क्लोज किए उस समय में हमारे आसपास के सारे स्कूल खुल गए, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। लेकिन अफसोस, जो माहौल हम लोग क्रिएट करके रखे थे गांव में लॉकडाउन के दौरान, जितना बढ़िया से बच्चे पढ़ रहे थे, जितना बढ़िया से सीख रहे थे, वो माहौल आज तक हम लोग उस माहौल को खास करके बचा नहीं पाए। ना ही उस तरह का माहौल सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल वाले हो, उन लोग उस माहौल को बना पाया। तो मेरा ये मानना है कि हमारा जो कोचिंग था उसको बंद नहीं करना था, क्योंकि हम भी सोचे कि अगर स्कूल खुल जाएंगी तो बच्चे वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, और शिफ्ट हो जाएंगे मतलब उन लोगों का क्लासेस उस तरह से चलेंगी जैसे कि हम लोग जितना एडवांस हम लोग क्लास कराते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं वो माहौल दोबारा से बिगड़ गया। एक बात मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, आप लोगों को पता ही होगा, बहुत दिन गैप हो गया हम लोगों का पढ़ाई, खास करके चाहे मेरा हो चाहे बच्चों का हो चाहे और भी किसी का। जो 2 साल लगभग गैप हुआ लॉकडाउन के दौरान, ये तो सब बच्चों को मतलब खास करके इफेक्ट किया है। खास करके जो गांव में रहते थे चाहे टाउन में रहते थे, कहीं पर भी रहते थे, सारे बच्चों का स्कूलिंग जो है डिस्टर्ब हुआ था। इससे बच्चों का जो आदत था वो बिगड़ गया था। खास करके आदत ही नहीं बिगड़ा था, बहुत सारे बच्चे एक क्लास में थे वो डायरेक्ट चल गए 3 क्लास में। तो जिसको एक क्लास का प्रॉपर नॉलेज नहीं था वो जाकर कभी 3 क्लास का पढ़ाई कर रहा है। आप सोचिए कि उसको क्या चीज़ झेलना पड़ रहा होगा और वो किस तरह से वो किताब को समझ पाएगा। तो मैं ये वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सबसे ज़्यादा फैक्ट बातों पर हम लोग विचार करेंगे कि इस बात पर हम लोग को एक्चुअल में विचार करना चाहिए, जिन बातों पर। तो आज मेरा सबसे पहला बात आप लोगों के पास से मैं पूछना चाहूँगा थोड़ा सा, अगर ऐसा कोई व्यूअर है जो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक बार मुझे इस यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताएं अगर उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो मेरा ये मानना था कि जब लॉकडाउन इतना बड़ा पार हो गया, बच्चे पढ़े नहीं घर पे, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर क्लास नहीं हो सकती थी क्योंकि उस तरह का एनवायरनमेंट अभी तक हम लोग का इधर क्षेत्र में क्रिएट नहीं हो पाया कि बच्चे केवल ऑनलाइन के दम पर ही अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो ऐसा कंडीशन में आज तक कोई गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, कोई भी एक बार निकल करके ये क्यों नहीं बोला कि हम जो है 2 साल अपना स्कूल बंद रखे थे, सिचुएशन कोरोना का ही था, बट वो 2 साल जो बच्चे नहीं पढ़े हम लोग उसका रिकवर कैसे करेंगे, उसको उतना अपडेट कैसे कर पाएंगे, उसके लिए कुछ प्लानिंग लेकर आना चाहिए था। या तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए, या तो फिर एक और अच्छा टीचर मंगा करके उस चीज़ को भरपाई करना चाहिए था। लेकिन ऐसा कोई एक भी स्कूल पेरेंट्स को मीटिंग करके ये नहीं बताया कि 2 साल का गैप जो हम लोग का बच्चों के साथ हो गया है, जो उन लोग नहीं पढ़ पाए, उसको हम लोग भरपाई कैसे करेंगे। उन लोग स्कूल को सुचारू रूप से वैसे ही चलाना शुरू किया जैसे कि लॉकडाउन से पहले था। तो फर्क क्या हुआ, जितने भी बच्चे थे 5 क्लास में वो चल गए 7 क्लास में। 5 क्लास का किताब समझ में नहीं आता था, 7 क्लास का बोझ उन लोग लेके चल रहे हैं। अब हम लोग बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि आप जब मैट्रिक में चल जाओगे तो अच्छा नंबर लेकर के पास करोगे, इंटर आपको अच्छा करना, उसके बाद अपना सपना जो है साकार करना है। तो सबसे पहला बात, तो मैं जहाँ तक घूमा हूँ लगभग 100 गांव से ज़्यादा ही होगा, जहाँ पे मैं घूमा और देखा कि वहाँ के बच्चे लोगों का पढ़ाई का सिस्टम क्या है, क्या चीज़ें हैं जो उन लोग आज के डेट में कर रहे हैं। तो मुझे लगा कोई भी आज मतलब 5, 6, 7, 8 क्लास तक के बच्चे, खास करके जो गांव देहात में बिलोंग करते हैं, उन लोग सपना तो देखते ही नहीं। उन लोगों को पढ़ने का मतलब केवल इतना है क्योंकि उन लोग उसी लिए पढ़े क्योंकि उनके पेरेंट्स बोलते हैं जाओ आप स्कूल जाओ, आप कोचिंग जाओ, ये करो वो करो। उन लोगों को आज तक ये नहीं बताया गया कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो। अगर हम लोग आज में डिसाइड नहीं करेंगे कोई भी चीज़, मान करके चलिए मुझे जमशेदपुर जाना है और मैं बस घर से निकल गया हूँ, अगर मुझे पता है जमशेदपुर जाना है तो मैं किसी ना किसी रास्ते में चला जाऊंगा, भले थोड़ा सा लेट से लेकिन पहुंच जाऊंगा। लेकिन जब हमको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, बस जाना है ये सोच करके घर से निकलता हूँ, तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा। तो सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों में उनका एम डेवलप कराना, यानी कि उनका मतलब जो होता है ना, जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस तरह का कैरियर। सबसे बड़ी बात तो लोग विजुअलाइजेशन उसको कर पाए, तो मैं उस पर काम कर ही रहा था। उस दौरान मेरा जो है कोचिंग बंद हुआ। तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हम लोग दोबारा से बहुत ही बड़ा टीम के साथ काम कर रहे हैं और इस बार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग होंगे जो इस बार जुड़ रहे हैं और वो सारे चाहते हैं कि दोबारा से उस तरह का माहौल क्रिएट किया जाए जो माहौल हम लोग लॉकडाउन के दौरान बनाए थे। ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि इस बार कुछ बड़ा चैलेंज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब बच्चों को केवल लिटरेट नहीं करना, लिटरेट का मतलब साक्षर नहीं बनाना है, हम लोग उसको फाइनेंशियल तरीके से साक्षर बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ना कि आज तक बच्चों में हम लोग क्या डालना चाहते हैं ये नहीं समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा 100 में से 80% ऐसे गार्जियन हैं जो उसका बच्चा को इस स्कूल में दिया तो मेरा भी बच्चा को इस स्कूल में दे देंगे, उसका इंग्लिश मीडियम जा रहा तो मेरा भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाएगा। ये सोच को रख करके उन लोग कहीं पर भी एडमिशन करा देता है। नतीजा केवल इतना है कि ना बच्चे समझ पाता है कि मुझे क्या बनना है, ना पेरेंट्स समझ पाता है कि मुझे क्या बनाना है।
इस बीच जो गैप बनता है उस गैप को हम लोग को ठीक करना है। पहले ये डिसाइड करना है कि मुझे बच्चों को क्या बनाना है, उसके बाद ही हम लोगों को उस तरह का स्कूलिंग करवाना है बच्चों से। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पाया हूँ, स्कूल तो बहुत सारे हैं भाई। इंग्लिश मीडियम तो हम जब छोटे में थे, शायद मुझे लगता है मेरा तो स्कूलिंग बहुत सही नहीं था। मैं पीरोडी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, भारत मास्टर जो अभी शायद वो नहीं है, लेकिन वो हमको पढ़ाए हुए थे 5 क्लास तक। तो उस समय हम लोग पढ़ाई किए थे, उस समय में भी इंग्लिश मीडियम हुआ करते थे। लेकिन अब तक मुझे ये नहीं समझ में आया, उस समय में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे थे वो 10 क्लास पास करके अब इंटर तक चल गए हैं, लेकिन फिर भी इंग्लिश किताब को लोग पढ़ते हैं तो पढ़ समझ नहीं पाते हैं। मैं तो भाई था हिंदी मीडियम में, अभी भी मैं हिंदी पढ़ूंगा तो अच्छे से समझ भी लूंगा, और आज के डेट में कंपटीशन पढ़ा भी रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारा कुछ एम भी कुछ अलग था, और सिचुएशन कुछ आंख में ये खराब हो जाने की वजह से मुझे एक टर्न लेना पड़ा। ये बहुत सारे लोगों को पता है, जो जहाँ पे भी मैं जाता हूँ अपना बताता हूँ। तो मैं रेलवेज का तैयारी करता था और मुझे रेलवेज के क्षेत्र में ही जाना था, और हम देखे कि धीरे धीरे मेरा आंख खराब होने लगा और पता ही नहीं चला बहुत ज़्यादा खराब हो गया, जिसकी वजह से मैं उधर नहीं जा पाया। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि मेरा एज में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे उन लोग मतलब आज तक ये कन्फ्यूजन कर रहे हैं कि पता नहीं मतलब हम जो पढ़े वो क्यों पढ़े। क्योंकि जो इंग्लिश बुक होता है उन लोग उसको पढ़ तो लेते हैं, रीडिंग तो कर लेते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पाते। तो आप सोचिए कि इंग्लिश का जो हमारा यहाँ माहौल जो बनाया हुआ मार्केटिंग का, वो किस स्तर पर मतलब हम लोग का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आप ये देखिए कि जो मास्टर हम लोग को इंग्लिश पढ़ाता है वो इंग्लिश से बात नहीं कर सकता है, और जो खास करके मैं एक्चुअली मैं किसी स्कूल या टीचर या किसी संस्थान को मैं टारगेट करके नहीं बोलता हूँ, मैं बस फैक्ट बात को कर रहा हूँ। अगर मेरा बच्चा कहीं पढ़ रहा है तो मुझे ये तो जानना होगा ना भाई, मेरा बच्चा इस साल क्या जान रहा है और अगले साल तक क्या जानेगा। उसका केवल कागज़ में मुझे मार्कशीट मिल जाए तो मैं ये कंफर्म कैसे हो जाऊँ कि मेरा बच्चा सही पढ़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को प्रैक्टिकली देखना होगा कि हमारा बच्चा को हम लोग को बनाना क्या है, और वो किस रफ्तार पर जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है, स्कूल का क्या डायरेक्शन है। अच्छा, जब स्कूल खुलते हैं या फिर कोचिंग खुलते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने कुछ स्टडी किया, और मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, तो वहाँ 2 प्रकार के बच्चे पहुँचते हैं। पहला बच्चा जो रैंक करेगा यानी कि रैंकर, और दूसरा बच्चा जो है बैंकर। उसको स्कूल से लेना देना नहीं है, कोचिंग से लेना देना नहीं है, पढ़ाई से लेना देना नहीं है, वो केवल आपको पैसा देगा और वो अपना निकल लेगा टाइम वेस्ट करके। लेकिन कुछ रैंकर होते हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनको कुछ करना होता है लाइफ में, उस तरह के बच्चों को हम लोग को खोजना है। ऐसा नहीं, वो जो बच्चे कुछ करने का सोच रहे हैं ना, वो एकाध बच्चे होते हैं, क्योंकि वो अपना फ्यूचर को जान पाते हैं कि मुझे आगे चल के क्या करना है। लेकिन जो बच्चे आज वो सपना नहीं देख रहे हैं, वो फ्यूचर के बारे में कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं, केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं। पेरेंट्स लोग बोले हैं पापा छोड़ दिया स्कूल के द्वार में तो उनको स्कूल तो घुसना ही पड़ेगा। इस तरह के बच्चे बहुत ज़्यादा होने का कारण क्या पता है? क्योंकि हम लोग उन लोगों को एक डायरेक्शन के बारे में नहीं बात करते हैं, हम लोग का घर का फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में नहीं बात करते हैं। मुझे पता है आज भी बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग जो गांव में रहते हैं, अच्छा खासा यहाँ पे सरकारी स्कूल में पढ़ा करके और बहुत सारा पैसा सेविंग कर सकते थे अपना बच्चा का फ्यूचर के लिए, उन लोग पता है स्टैंडर्ड बनने के लिए चल गए कहाँ, बड़ा टाउन, वहाँ पे रूम भाड़े में ले लिए। अच्छा, रूम भाड़ा में ही नहीं लिए, उन लोग एक स्कूटी वगैरह खरीद लिए। सुबह पता नहीं बच्चा तो एक ही बार स्कूल जाता है, लेकिन पेरेंट 2 बार जाता है, एक बार बच्चे को छोड़ने और एक बार बच्चे को लाने। तो इस दौरान में बच्चा ज़्यादा सीख पाता है कि नहीं वो तो मुझे नहीं पता, बट इतना जरूर पता है कि बच्चे के पेरेंट लोग ज़्यादा सीख जाते हैं उन लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी ये को हम टारगेट नहीं करते हैं। सबसे पहला तो मेरा ये बात है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो बैठ करके अच्छे से समझें कि अपने बच्चे को क्या कराना है और डिसाइड करें। मेरा कोचिंग में पढ़ाई जरूरी नहीं है, हम लोग ये कोचिंग केवल इन्वायरमेंट को सही करने के लिए खोले हैं, ना कि हम लोग को पैसा कमाना है। आप लोगों को पता होगा इस दौरान बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने मतलब पढ़ाया, और वहाँ से मात्र जेन्युइन प्राइस पर, जेन्युइन यानी कि बहुत सारा जेन्युइन प्राइस पर, जितना मेरा तेल जलता बाइक पर उससे कम प्राइस पर, मतलब मान करके चलिए कि कोई मतलब वहाँ से प्रॉफिट का आशा नहीं रखते हुए हम लोगों ने जिस तरह से कराया उसका रिजल्ट भी दिखा। आप लोगों को भी पता चला होगा कि हमारे इसी चैनल पर बहुत सारे वीडियोज आप लोग देख लेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो आज भुला गए अलग बात है, क्योंकि हम बहुत समय कोचिंग को बंद रखे, लेकिन उस समय का रफ्तार उन लोगों का देख लीजिए, सीखने का स्किल देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ों को दोबारा से डेवलप करना है, बच्चों को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़े या प्राइवेट स्कूल में पढ़े, ये डिसाइड ही नहीं करता है कि वो कैसा बनेगा। वो बनेगा वही जो वो सोचेगा, और सोचेगा तभी जब उसके अंदर वो सोचने की कला रहेगी। तो हम लोग उस पर काम करेंगे।